कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिसे आप आत्माओं से संपर्क भी कर सकते हैं। हमने कई पिक्चरों में देखा है कि लोग इस गेम का आत्माओं से बात करने के लिए या उनको बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कभी नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप ये खेल खेलें या इसे कभी किसी को सजेस्ट करें। हमारी ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाई गई है और हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट से ली है। ये बातें कितनी सच है या झूठ, इसका मैं कोई दावा नहीं करता। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द मिडनाइट गेम। ये गेम के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे आप सिर्फ रात को ही खेल सकते हैं, टिल 3:33 तक। पर ये कुछ घंटे भी बहुत दुश्वार हो सकते हैं आपके लिए। ज़रूरी है कि आप पैनिक ना करें। इस गेम के लिए आपको चाहिए एक कैंडल, एक प्लेन पेपर, माचिस और नमक। कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके रिचुअल, बट इसका एक लास्ट समैनिंग रूल में आपको अपने घर के मेन गेट पे करना है 22 बार नॉक, और 22वीं नॉक ठीक रात के 12 बजे ही होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। कहते हैं ये रिचुअल एंशिएंट पेगन में क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए बनाई गई थी, या कुछ लोग इसे अपनी ब्रेवरी भी टेस्ट करते थे। गेम स्टार्ट होते ही आपके हाथों में होना चाहिए कैंडल, एक लाइटर और नमक का डिब्बा। आपको घर में चलते रहना है, और वो भी अंधेरे में। रोशनी के लिए आपके पास होगी जलती हुई एक कैंडल, जिसे आपको हाथों में ही रखना है। आपकी कैंडल थोड़ी सी बीच बीच में फ्लिकर कर सकती है, और अगर कैंडल बुझ जाए तो आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे इसे जलाने के। और अगर ना कर सके तो बेटर है कि आप अपने चारों तरफ नमक का सर्कल बना लें और 3:33 तक उसी के अंदर बैठे रहें। और अगर आप ये दोनों करने में असफल होते हैं तो मिडनाइट मैन जीत जाएगा, और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से डराएगा जिनके बारे में आप सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। और कभी भी गेम के दौरान मिडनाइट मैन को टॉन्ट ना करें, क्योंकि ये उसे प्रोवोक कर सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी के बहुत से किस्से हैं, किस पे विश्वास करें पता नहीं। कुछ लोग इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। फिर भी मैं आपको बताए हुए किसी भी गेम को खेलने की सजेशन नहीं दूंगा। बस गेम की सत्यता जानने के लिए जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना। पर फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बिना खिड़की वाला कमरा चाहिए, जिसके हिसाब से बाथरूम सबसे परफेक्ट जगह है। और अगर आपके बाथरूम में रोशनदान है तो आप उसे कवर भी कर सकते हैं। इस गेम के लिए आपको चाहिए एक कैंडल, माचिस और एक मिरर। आधी रात के बाद आप सारे सामान को लेकर उस बिना लाइट वाले कमरे में या तो फिर बाथरूम में चले जाएं। और हाँ, ये गेम आपको अकेले ही खेलनी होगी। आप अपने साथ किसी और को नहीं ले जा सकते। अब आप बाथरूम में अंधेरा कर मिरर के सामने कैंडल जलाकर रख लें। मिरर के सामने खड़े होकर खुद को शीशे में नजर मिलाते हुए देखें। बिना डरे ब्लडी मैरी बोलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे शुरू करते हुए हर बार अपनी आवाज़ थोड़ी लाउड करते जाएं, और शीशे में देखते हुए कहें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा आपको 13 बार तक कहना है। आप आईने में ध्यान से देखें, लेकिन आईने से दूर रहें, बिल्कुल नज़दीक ना जाएं। हो सकता है कि आईने की रिफ्लेक्शन आप पे चीखने लगे, मगर डरे नहीं। जब तक आप मिरर से दूर हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं। और अगर आपको अपनी जान प्यारी हो तो तुरंत ही कैंडल बुझाकर सारी लाइट्स ऑन कर दें और वहाँ से हट जाए। कहते हैं इस गेम में इस्तेमाल किया हुआ शीशा को
कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। दी ओइजा बोर्ड। बेसिकली ओइजा बोर्ड एक टूल है स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये स्पिरिट आपको आपकी आंखें या बॉडी इस्तेमाल करता है प्लेन चैट को मूव करके आंसर्स देने के लिए। गलत तरीके से यूज़ करने के बहुत नुकसान हैं। जिन्होंने भी इस गेम को खेला उसका अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने मूवी एक्सॉर्सिस्ट देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये मूवी एक्चुअल पोजेशन पे बेस्ड है, जिसमें एक लड़की ने ओइजा बोर्ड गेम को खेला और आगे तो आपको पता ही होगा। इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने ओइजा बोर्ड को डेविल का हथियार समझ लिया और जिनके पास भी ओइजा बोर्ड था उन सभी ने उस बोर्ड को तोड़ दिया। एनीवेज, चलिए मैं आपको इसके रूल्स बता दूं। स्पिरिट से बात करने के दौरान कभी ये क्वेश्चन ना पूछें कि आपकी मौत कब होगी। गॉड के बारे में कुछ ना पूछें। कभी भी इसे अकेला ना खेलें। और अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो हो सकता है शैतान आपको पनिश करे। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए मैं विशाल आपसे लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।